हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सीखा था प्रतिशत को दशमलव में बदलना और दशमलव को प्रतिशत में बदलना। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे कितना होगा 250 का 30%। 250 का मतलब होता है गुणा, 30% को हटा देंगे तो 100 से कर देंगे भाग। पिछले वीडियो में हमने सीखा था जो प्रतिशत होता है वो 1/100 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम काटेंगे तो 25 से काट दिए, 25 के 25 यहाँ बचा 10 और 25 हो गया चौके 100। 2 से काट दिए, 2 दूना 4 और 2 पंचे हो गया 10, 2 इक्के 2 और ये काट दिए हो गया 15। तो बच गया क्या, 15 गुणे 5, 5 गुणे 15 बच गया, तो ये हो गया 75। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से दूसरा हम करेंगे। ये दिया गया है 300, 300 का मीन्स हो जाएगा गुणा 40%, को हटाएंगे 100 से भाग लगाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 40 का 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुणे 40, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, इसी तरह से तीसरा करेंगे। 120 किलोग्राम है, 120 किलोग्राम और गुणा कर देंगे 45 और प्रतिशत को हटा देंगे, 100 से भाग लगा देंगे। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, 5 दूना 10 हो गया, 5 9 45 हो गया, 2 इक्के 2 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया। बच गया क्या, 6 गुणे 9 बटे में 1 बचा, तो ये हो गया 6 9 54। ठीक है, इसी प्रकार ऑप्शन डी को आप सॉल्व करेंगे और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब हम सीखेंगे कितना प्रतिशत होगा ये निकालना। जैसे दिया गया 144 में से 48 का कितना प्रतिशत होगा, 144 में से 48 का कितना प्रतिशत होगा, ये कैसे निकालेंगे। तो लास्ट वाले को पहले लिख लेंगे, 48 बटे में क्या हो जाएगा 144। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे। ऐसा करने पर भिन्न में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48, 100 हो जाएगा और नीचे हम इसको लिख पाएंगे ऐसा, बटे में 144 कर दिए और फिर से गुणे में ये जो बचा था इसको 1/100 लिख लिए, क्योंकि हम जानते हैं 1/100 ही प्रतिशत हो जाता है। ठीक ना, तो हम काट देंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार कटेगा तो 400 हो जाएगा और ये कट जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ से बच गया 400 बटे 12 और ये हो गया परसेंट में। तो यहाँ से काट दिए तो आ गया 100 और ये आ गया 3, तो हमें मिला क्या 100/3%। इसको और काट देंगे तो ये मिल जाएगा 33.3% मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा करेंगे। 220 में से 55 लेना है तो 55 बटा हो जाएगा 220, 100 से कर देंगे गुणा और 100 से कर देंगे भाग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5500 बटे में हो जाएगा 220 और 1/100 बचा है, तो ये हो जाएगा परसेंट में। इसको सरल करेंगे। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 11 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 पचे 55, ये बच गया यहाँ पे 50।
तो ये हो गया 50/2, काट दिए तो ये आ गया 25%। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, 5 रुपये का 25 पैसा। ठीक है, 25 पैसे को हम ऊपर लिखेंगे, 25 पैसा कितने से लेना है, 5 रुपये से लेना। ये पैसे में है, पैसा है, और इसी को भी ये क्या है, रुपए में है, इसी को लिख सकते हैं हम 25 पैसा बटे में हो जाएगा 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 5 रुपये में 500 पैसे हो जाएंगे। ठीक है। अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हम कह देंगे 25/500 को 100 से गुणा कर दिया और 100 से भाग कर दिया, तो ऊपर क्या हो गया, 2500 बटे में हो गया 500, बचा 1/100, तो ये हो गया प्रतिशत। ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये हो गया 25 बटे हो गया 5, तो 5 का 5 बार कट गया, तो आ गया ये 5%। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर डी को आप सॉल्व करेंगे, आंसर को कमेंट करके बताएंगे। आशा करता हूँ कि आप प्रतिशत निकालना अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, जिससे हम परीक्षा फल निकालते हैं कि परीक्षा में कितने % आए हुए हैं, कितने प्रतिशत बने हैं। तो जैसा कि रोहन ने वार्षिक परीक्षा में 700 में से 490 अंक प्राप्त किए, तो उसे कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, कितना प्रतिशत वो पाया है। तो क्या कहते हैं, जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक को हम लिखते हैं नीचे। ठीक, और जो प्राप्तांक होता है उसको हम लिखते हैं ऊपर। ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो रोहन पाया है 490 अंक पाया है, कितने में से, 700 में से पाया है। कितने में से पाया है, 700 में से पाया है। तो क्या करेंगे हम, 100 से कर देंगे गुणा और 100 से कर देंगे भाग। ठीक है। तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 490 बटा में हो जाएगा 700, गुणे में हो जाएगा 100, और जो बटे में 100 है, 1/100 को हमने बाहर कर लिया। क्यों किया है, क्योंकि हम जानते हैं यही क्या होता है, % होता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 490 बटे में 700 गुणे में 100, और ये आ गया %। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 7 7 49, और ये हो गया 0, तो कितना आ गया, 70%। तो रोहन ने कितना % प्राप्त किया है, 70%। ठीक है। 12वीं की परीक्षा में रमन 500 अंक में से 480 अंक प्राप्त किया, उसे कुल कितने % अंक मिले। जैसा कि अभी क्वेश्चन बताया गया है, इसी प्रकार से आप सॉल्व करके निकालेंगे कि जो रमन है वो कितने % अंक पाया है। ठीक है। और इस आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Like, subscribe and share.